को हम उसी के पहचान से मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सभी को? मेरा वॉइस अगर सुनाई दे रहा है तो कोई अच्छे से क्लियर से सुनाई दे रहा है? यस सर, अच्छा सुनाई दे रहा है। जी सर, सुनाई दे रहा है आवाज आपकी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और इसके बाद परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। प्रभु जी, हम सब लोग मिलकर तेरे पवित्र स्थान में आए हुए हैं ताकि तेरे वचन को ध्यान करने के लिए इस वक्त में हम सब लोग प्रभु कुछ बातों को समझने के लिए हमें मदद करें। तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई करे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करे। प्रियो, आज हम सब लोग मिलकर एक दो खास बातों को आज बाइबल के द्वारा हम क्या करेंगे, जानेंगे। बहुत ही खास है और इतना खास है कि हर एक व्यक्ति को, खास करके जो पारिवारिक व्यक्ति है उनके लिए बहुत जरूरत है। आज हम सब लोग मिलकर यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 4 अध्याय को ध्यान करने वाले हैं। ध्यान में रखिएगा, पिछले दिनों में हम लोग 3 अध्याय को ध्यान किए थे और आज हम 4 अध्याय को पहुंच गए हैं। चौथा अध्याय में कुछ बातें हैं, लेकिन मैं उसमें से कुछ जो जरूरत 2 बातों को क्या करूंगा आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसका पहला पद को मैं पढ़ता हूं, देखिएगा 4 अध्याय का। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल लीजिएगा। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी कि रोटी तो हम अपने ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरे कहलाएं, हमारे नाम धराए को दूर कर। देखिएगा, इस अध्याय का पहला पद में ही उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगे कि रोटी तो हम ही खाएंगे, कपड़ा भी हम ही पहनेंगे, हम कमाकर हम हमारा कमाई में रोटी खाएंगे, हम हमारा कमाई में कपड़ा पहनेंगे, बस आप मेरा पति बन के रहो करके 7 स्त्रियों ने एक पुरुष को क्या करते हैं, पकड़कर ये बात को कहते हैं। सोचिएगा, यहाँ पर एक स्त्री का हालत कहां पर पहुंच गया है। यानी कि 7 स्त्रियों को एक पुरुष, 7 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष के साथ शादी करने वाले। उस देश में ऐसे बुरी हालत हो गया है कि स्त्री के साथ विवाह करने के लिए पुरुषों की संख्या कम हो गया। वहां पर कई सारे ऐसे स्त्री लोग हैं जो अपने जीवन में एक परिवार को बिताना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्त्री लोगों को पति मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए 7 स्त्री लोग मिलकर एक व्यक्ति से कहेंगे कि आप बस समाज में जो पति नहीं करके कहलाने वाले उस शिकायत को दूर कर देना। हम ही कमाएंगे, हम ही कमा के खाना खाएंगे, हम ही कमा के कपड़ा पहनेंगे, बस आप मेरा पति बन के रहो करके 7 स्त्रियों ने मिलकर एक पुरुष के पीछे पड़े रहते हैं। यह भी हुआ नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा इस बात को वहां पर इस्राएल लोगों के बीच में यरूशलेम की स्त्रियों को इस बात को कहने के लिए यशायाह नबी को भेज दिए और यशायाह नबी ने आकर इस बात को बता रहे। सबसे पहला आज परमेश्वर का एक न्याय के बारे में ध्यान करेंगे जो स्त्री के ऊपर आने वाला है। सच में प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक स्त्री का पात्र जो परिवार में हो, समाज में हो, बहुत जरूरत पड़ता है। एक स्त्री अगर परिवार में अगर वो अपने जीवन को सही से नहीं बिता पाती है तो खुद अपना परिवार को क्या करते, वो अपने हाथों से उजाड़ देती है। बाइबल बताती है ना, स्त्री
बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बना देती है, मूर्ख स्त्री अपने घर को क्या करते हैं, अपनी हाथों से वो उजाड़ देती है। यानी कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, एक जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी और जिम्मेदारी होता है। एक जिम्मेदारी स्त्री जो है अपने परिवार के ऊपर हमेशा निगरानी रखेगी और अपना साथ में रहने वाले लोगों के ऊपर हमेशा निगरानी रखेगी, अपने जीवन पर भी वो निगरानी रखेगी। अगर वो गैर जिम्मेदारी के साथ जीवन बिताएगी एक स्त्री, अपने बगल में रहने वाले सबकी जिंदगी को क्या कर देगी, वो बर्बाद करके रख देगी। जी प्रिय, मैंने कितने परिवारों को देखा हूं, बाइबल भी वही बताता है। आखिर स्त्री लोगों को ऐसे नौबत क्यों आ गया है कि 7 स्त्री लोग मिलकर एक पुरुष के साथ जाकर कहेंगे कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिएगा, बस आप हमारे पति बन जाओ, बस बाकी सब हम देख लेंगे, परिवार का बाकी सब हम जीवन बिताएंगे। ऐसे मुसीबत आखिर यरूशलेम की स्त्री को लोगों को क्यों आने वाला है? इसलिए आने वाला है, देखिएगा उसका तीसरा अध्याय का 25वां पद को पढ़िएगा कोई मेरे बीच में। तीसरा अध्याय का 25वां पद को पढ़ेंगे, 3 का 25। हालेलुया। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। बस ब्रदर, थैंक यू। देखिएगा परमेश्वर ने तीसरा अध्याय का 25वां पद में बता रहा है कि तेरे पुरुष तलवारों से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। यो संसार में हमारा जो जीवन है एक जंग है, एक युद्ध है। यहाँ पर हमारा दुश्मन है वो शैतान। वह हमारे जीवन को कब नाश करेगा, हमारे परिवार को कब नाश करेगा, हमारा समाज को कब नाश करेगा, पता नहीं है। इसलिए इस जंग में अब सब लोग क्या होना चाहिए, तैयार होकर रहना चाहिए। हमने इतना दिन सोचे थे कि पुरुषों के बारे में ध्यान किए थे और कलीसिया के बारे में ध्यान किए थे। केवल आज मैं उन स्त्री, उन बहनों के बारे में बात करना चाहता हूँ प्रियो। यहाँ पर बहन लोग अगर गैर जिम्मेदारी जीवन को बिताएंगे तो अपना पति का जिंदगी तुम खुद बर्बाद कर रहे हो और अपने बाल बच्चों का जो भविष्य को है ना, तुम खुद बर्बाद कर रहे हो। अपने जो परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है उसको उजाड़ने का आप खुद उजाड़ रहे हो तुम्हारे जीवन को। इसलिए गैर जिम्मेदारी से अगर एक स्त्री रहेगी बहुत मुश्किल है। एक परिवार में पति अगर आलसी होकर जीवन बिताएगा तो चलेगा, लेकिन अगर पत्नी ही आलसी बनकर रहेगी तो बहुत मुश्किल है। एक घर पे अगर और ज्यादा पैसा बर्बाद करने वाला अगर पति होता है तो अलग की बात है, लेकिन आने वाला सारे पैसा को अगर पत्नी ही पूरा खर्चा करके बर्बाद करने वाली है तो फिर उसको कौन रोक सकते हैं, बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर भी तीसरा अध्याय, पिछले बार आप ध्यान किए होंगे, तीसरा अध्याय में परिस्थिति क्या है कि आपका पुरुष तलवार से मारे जाएंगे और शूरवीर युद्ध से मारे जाएंगे। यानी कि तुम्हारा पुरुष लोग, तुम्हारे शूरवीर लोग मरने वाले हैं। अगर वो सब मर जाएंगे तो तेरे साथ शादी करने वाला कौन है, तेरे साथ जीवन बिताने वाला कौन है? सब पुरुष मरने वाले हैं। कारण क्या है? कारण उस अध्याय का, यानी कि तीसरा अध्याय का 16 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर ऐसे बता रहा है कि देखिएगा, मैं पढ़ता हूं क्या बता रहा है परमेश्वर ने। सुनो, प्रभु सेनाओं के यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिराहन अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा। माफ कीजिएगा, 16 पद से। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें पटकाती और घुंघरुओं को चमचमाती हुई टुमक चलती है। आप नीचे पढ़िएगा। स्त्रियां जो है अगर अपने बाल को गूंदने में, स्त्री अगर अपने चेहरा को खूबसूरत बनाने में, स्त्री अगर अपने कपड़ा को सजाने में, स्त्री केवल अपने शारीरिक उस क्या करते हैं सजाने में, शरीर के कपड़े हो गया, बाल हो गया, मेकअप हो गया और खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, केवल शरीर के उन सोच विचार में अगर एक स्त्री रहेगी तो परिवार के ऊपर ध्यान करने वाला कौन है? यरूशलेम के स्त्री लोग अगर उन दिनों में शूरवीर लोग युद्ध करने के लिए जाते हैं, पुरुष लोग अगर युद्ध करने के लिए जाते हैं तो यरूशलेम के स्त्री लोगों को यह जिम्मेदारी था कि उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें,
उनके लिए सोचते बैठे, उनके लिए इंतजार करें, लेकिन वो सारा चीज को छोड़कर यरूशलेम के स्त्री लोग केवल बाल गूंदने में, केवल चलने में, केवल शरीर के अंदर वो कपड़ा पहनना है, ये सारे चीज पहनना है, वो गहने पहनना है, ये अगर शरीर के ही उस चीजों में अगर ध्यान अगर लगा के रखेगी, तो फिर पुरुष लोग जहां पर युद्ध करने के लिए गया है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले कौन है, उनके लिए सोचने वाले कौन है? यानी कि पुरुष लोग जाएंगे, युद्ध करेंगे, वहां पर युद्ध हासिल करेंगे, सारा सोना चांदी उठाकर लेके आएंगे। यहाँ पर स्त्री लोग क्या है, अपने आप को सजावट करने में, अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाने में यही सोचते रहेंगे। तो ऐसे होगा तो फिर कैसे अपना परिवार को बचा सकेगी स्त्री? बाइबल में स्त्री लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई है। एक स्त्री अपने पति को अधीन होना चाहिए, एक स्त्री अपने घर पर ध्यान रखना चाहिए, एक स्त्री ने सुबह उठकर, नीति वचन का 31वां अध्याय को पढ़ेंगे तो एक स्त्री सुबह उठकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाएगी, बाल बच्चे को खाना बनाकर वो पड़ोसेगी, है ना, अपने बच्चे के ऊपर नजर रखेगी, पति के ऊपर नजर रखेगी, अपना परिवार को सजाने में वो बहुत मेहनत करेगी, जो बुद्धिमान स्त्री है। लेकिन मूर्ख स्त्री ऐसा नहीं है। मैंने कहीं ऐसे लोगों को देखा हूं, मैंने ऐसे कई औरतों को देखा हूं प्रियो, केवल शरीर के ऊपर ध्यान रखते हैं, केवल सोना है। ऐसे लोग, ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा था, पति अगर कहीं पर भी चोरी करके खाना ला कर दे दें, लेकिन हम घर पे खाना नहीं बनाने वाले हैं। पति बाहर भी कमाएगा और घर के आने के बाद बहुत मेहनत बाहर मेहनत करके जब पति घर पे आता है, तभी भी पति घर पे काम करना पड़ेगा, तभी भी पति घर पे खाना भोजन तैयार करना पड़ेगा, घर का कपड़ा धोना पड़ेगा, घर का साफ सुथरा करना पड़ेगा। चलो पति कोई काम नहीं है, पति घर पे रहता है, तो उस वक्त में अलग की बात है। पति काम करने के लिए बाहर जाता है, तभी काम करके जब बाहर से जब घर आने के बाद स्त्री लोग ऐसे हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे, आप बना लो, हम कपड़ा नहीं धोएंगे, आप धो लो, बाल बच्चे के स्कूल टाइम हो गया है, बाल बच्चे को उठ के थोड़ा सा खाना बना के देना। नहीं 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 नहीं, कई ऐसे स्त्री लोग हैं अपने जीवन को खुद, अपने परिवार को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। एक अच्छी स्त्री जो है ना, एक अच्छी स्त्री पति को सजाना है, पति को रास्ता में लेकर आना चाहिए। पति अगर आलसी है, उसको आप जबरदस्ती करके उसको अच्छे रास्ते में लाना एक स्त्री की जिम्मेदारी बनती है। पति अगर ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला है, तो उसको पकड़कर उसको सही रास्ते में लाने का ताकत एक स्त्री के अंदर है। वो स्त्री अगर कुछ भी कोशिश करती है, वो स्त्री से सब कुछ संभव है। हम ये नहीं सोचना है कि स्त्री कमजोरी है, हम ये नहीं सोचना है कि स्त्री कोई काम का नहीं है। प्रियो, स्त्री लोग अगर मन करते हैं ना, अपने परिवार को एक अच्छे रास्ते में लेके जा सकते हैं। वो अपना पति कितना भी घमंडी होकर, कितना भी पियक्कड़ होकर, कितना भी खर्चा करने वाला होकर, कितना भी क्रूर व्यक्ति हो जाए, लेकिन वह स्त्री अगर मन करेगी, उस क्रूर व्यक्ति को एक सही रास्ते में लाने की ताकत एक स्त्री के अंदर है। इसलिए यहाँ पर भी परमेश्वर सबसे पहला वो स्त्री के ऊपर दंड दे रहे हैं। अगर आप लोग केवल अपने आप को सजाने में चक्कर में रहेंगे, अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाने के चक्कर में रहेंगे, तो तुम्हारे पति जो तुम शादी करने वाले वो नहीं मिलने वाले, सब मरने वाले हैं। उनके ऊपर ध्यान करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे देश का सूरवीर अच्छे बच के रहे, उनके जीवन अच्छा रहे। तुम्हारा परिवार आया है, उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारे घर पे रहने वाले पुरुष लोग हैं, उनके लिए दुआ करो, ताकि उनके जीवन अच्छा रहे, उनके जीवन सही रहे। वरना उनके जीवन ऐसे रास्ते में चला जाएगा, फिर आने वाले दिन में बैठकर तुम पछताना पड़ेगा। कितने परिवार पत्नियों के कारण बर्बाद हो गया है, पत्नियों के कारण कितने कर्ज में पड़ा हुआ है, पत्नियों के कारण कितना परिवार को एक बुरा नाम मिला हुआ है। स्त्री एक समाज के लिए बहुत जरूरत है, स्त्री एक परिवार के लिए बहुत जरूरत है, स्त्री हर जगह में, हर प्लेटफॉर्म में एक स्त्री का बहुत जरूरत है। इसलिए हमें इस देश में स्त्री को सम्मान करना पड़ेगा। दूसरी तरफ से स्त्री लोग भी इस देश के लिए हो या इस अपने घर के लिए हो, अपने समाज के लिए हो, आप मेहनत करने वाले हो जाइएगा। देखो तुम्हारा जीवन कितना अच्छा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन ऐसे कहता है कि अगर आप इतना नजरअंदाज करेंगे, केवल सजाने में रहेंगे, अपने आप में सजाने में रहेंगे, अपने आप को बनाने में रहेंगे, तो यहाँ पर परिस्थितियां बहुत बिगड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, तुम्हारे जीवन परमेश्वर ने तुम्हें क्या जिम्मेदारी दिया है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आज सुबह आपको एक छोटा सा वक्त में ये बताना चाहता हूं, अगर मेरे आवाज को सुनने वाला अगर कोई स्त्री लोग हैं, अपना पति अगर आलसी होकर पड़ा हुआ है, तो उसको आप सही रास्ता में लेकर आ जाओ। अपना पति अगर सेवा करने में सक्षम नहीं हो रहा है, उसको आप तैयार करो सेवा करने में।
अगर तुम्हारे परिवार में तुम्हारा पति अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, उधर इधर कर्ज ले रहा है, झूठ का जिंदगी बिता रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है, उनको आप सही रास्ता में लेकर आ जाओ। तुम्हारा घर पे अगर कोई बच्चे लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाइएगा। आने वाले भविष्य में तुम्हारा परिवार कहाँ पर जाना है, कहाँ पर कैसे होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा नजर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना बहुत दिक्कत रहेगा। इतना दिक्कत रहेगा फिर डूबने के बाद हम सोचना नहीं चाहिए कि अरे यार हम डूब गए हैं, अभी तैरने का सीखना चाहिए। जब पानी थोड़ा सा ही रहेगा, हमें तैरने के लिए क्या करना है, आदत बनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार आज हमारा परिवार पूरा नाश होने से पहले एक स्त्री को, केवल एक स्त्री को मैं ये जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, एक सलाह देना चाहता हूँ। थोड़ा सा तुम्हारा परिवार के ऊपर ध्यान लगाइए कि तुम्हारा परिवार कौन से हालत में आज पहुंच गया है। आज भी एक स्त्री का जो बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए ना, घर पे अच्छे लोगों को हो गया, पति को हो गया, उनका सारा दर्द में शामिल होकर उनके लिए खाना, उनका काम करना, उनका सेवा करना, उनको सही रास्ते में लाना, उनका हर चीज में बहुत सारी चीजें हैं प्रियो, मैं इतना छोटा समय में कैसे बता दूं। लेकिन एक स्त्री को ध्यान में रखना पड़ेगा, परमेश्वर अगर दंड देंगे तो एक स्त्री के ऊपर भी दंड देते हैं। आपके नजर में कितना परिवार होंगे ना, कितने परिवार होंगे केवल स्त्रियों के कारण उन लोगों के परिवार बर्बाद हो गया है। पति तो अच्छा है लेकिन स्त्री क्या करना है, सही नहीं है। कुछ लोगों के घर पे चले जाओ, इतना गंदा हालत बना रहेगा घर का। स्त्री लोग क्या है, केवल खाना है, केवल खाने में पड़े रहेगा। पति बाहर से लेकर आएगा, ये पत्नी खाकर आराम से सोएगी, कोई काम नहीं करेगी, आलसीपन रहकर घर के अंदर अगर कोई कभी कभार हम घर के अंदर प्रवेश करते, इतना गंदा बदबू मारते रहेगा। घर का साफ सुथरा रखने का काम वो स्त्री का होता है। पति अगर बाहर जाकर काम करता है, बाहर जाकर वो अपना जिम्मेदारियों को निभाता है, तो एक स्त्री को बनता है कि अपना परिवार के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पर स्त्री लोगों का हालत, यहाँ पर भी यरूशलेम के स्त्री का हालत भी है। यहाँ परमेश्वर बोल रहे कि अगर आप लोग यही चीज को रखेंगे तो मैं आपको दंड दूंगा। आपको ऐसे दंड दूंगा, तुम्हारा जो शूरवीर है वहां पर जाएंगे, युद्ध करेंगे, वहां पर मारे जाएंगे। जब तुम्हारा शादी का समय आएगा तो तुम्हारे पास पति यानी कि पुरुष लोगों की संख्या कम हो जाएगा। आप तब क्या करेंगे, एक पुरुष को पकड़कर कहेंगे कि आप मेरे पति बन जाओ, बस हम लोग खाएंगे, हम लोग पिएंगे, हम लोग कमा लेंगे। परिस्थिति बहुत बिगड़ जाएगा। एक स्त्री को परमेश्वर ने इसलिए रचा कि पति को सहारा दे, परिवार को सहारा दे, पति का हिस्सादार बनकर पति के हर दर्द में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। अगर पति के दर्द को नहीं समझ पाएगी, अगर पति को सहारा नहीं दे पाएगी, पति के साथ अगर परिवार को नहीं चला पाएगी, तो ऐसे स्त्री रहकर भी कोई फायदा नहीं ना। तो यहाँ पर यरूशलेम के स्त्री लोगों को अगर घर पे रहना है, युद्ध करने के लिए अगर शूरवीर लोग बाहर जाते हैं, तो उनके सबसे बड़ा जिम्मेदारी है उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, उनका आने के इंतजार करें, उनका भलाई के बारे में सोचें। इसलिए सबसे पहला चौथा पद में परमेश्वर ने स्त्री के बारे में बताया है कि एक स्त्री को किस ढंग से रहना चाहिए और स्त्री का जीवन क्या हालत होने वाला है। और दूसरा चीज इस अध्याय में चौथा देखा 2 से लेकर अगर 3 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर एक न्याय करने की आत्मा और वहां पर देखिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस समय इस्राएल के बचे हुए के लिए यहोवा का पलवा भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे, और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखा हो, वे पवित्र कहलाएंगे। चौथा पद, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाले आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के यहाँ पर पवित्र, वो अशुद्ध है, अशुद्ध को धोकर, ऐसे वो वचन है, थोड़ा सा कंप्यूटर मोबाइल में थोड़ा सा गलत वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो चीज यहाँ पर है। जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन को शुद्ध करेगा, न्याय करने वाली आत्मा के द्वारा
और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा परमेश्वर उस सिय्योन स्त्री को क्या करने वाले हैं? शुद्ध करने वाले। इस चीज को जब मैं पढ़ा तो मुझे एक वचन याद आ गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय का 16 पद में। वहां पर भी परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, मैं उसको पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यूहन्ना का 3 का 16 पद में ऐसे लिखा है, देखिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा। 16 से हम पढ़ेंगे, ठीक है। परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु न्याय करने वाला है अपने भस्म करने वाले आत्मा से और न्याय करने वाले आत्मा से। परमेश्वर क्या न्याय करने वाला? अभी प्रस्तुत में हम जो जी रहे हैं, हमारा इस युग में क्या न्याय परमेश्वर करने वाले हैं, देखिएगा। 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, है ना। जब अपराध करते हैं, जब पाप करते हैं, जब अन्याय करते हुए गंदे रास्ते में रहते हैं, तो उन सभी लोगों को परमेश्वर का एक न्याय है कि उनको दंड देना चाहिए, उनको नरक में डालना चाहिए, उनको भस्म करना चाहिए, उनको धधकती हुई आग में डालकर, नरक में डालकर उनकी जिंदगी को बहुत परेशानी में लाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा ना हो, दंड की न्याय, जो दंड देना चाहिए इनको, इनके अपवित्रता के कारण, इनके पाप के कारण इनको विनाश करना चाहिए, जो वो दंड है ना, जो न्याय है, जो परमेश्वर ने न्याय चुकाने वाले लास्ट में जो व्हाइट थ्रोन जजमेंट बोलते हैं, वह जजमेंट अभी देने के लिए नहीं है। अभी परमेश्वर का जजमेंट ये है, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज अगर यीशु मसीह मेरे पास है, आज अगर यीशु मसीह मेरे सम्मुख में है, आज ही में यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। मुझे आने वाले दिन में उस अनंत, यानी कि अंत दिन में होने वाले उस न्याय में हमें फंसना नहीं चाहिए। उस अंत दिन में होने वाले न्याय से पहले ही आज हमारे लिए एक न्याय खड़ा हुआ है कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करो, आप अपने सारे पापों से बदल जाओ, अपने सारे पापों को छोड़कर एक पवित्र जीवन बिताओ। आज एक न्याय परमेश्वर का ये है कि आपको एक मौका है, आप यीशु मसीह को स्वीकार करो। आप जितने भी पाप आज किया है, वो सारे पापों को क्या करेगा? परमेश्वर आपको अभी अपने जीवन से दूर करेगा। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर को उस कृपा की न्याय को, यानी कि परमेश्वर की जो न्याय करने वाला आत्मा, जो आज बहुत सरल है, बस यीशु मसीह को स्वीकार करना है। हमारे पापों से हर रोज क्या करना पड़ेगा? हमें मोड़ना चाहिए। यही परमेश्वर का न्याय है। न्याय यही है कि 16 अध्याय का 16 पद में आप यीशु मसीह को स्वीकार करना है और अपने पापों को यीशु मसीह के पास अंगीकार करना है, बस इतना ही है। 18 पद में वही लिखा है, देखिएगा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आज ही विश्वास कर लीजिए। आने वाले दिन में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, पता नहीं तुम्हारे जीवन में। मान के चला अगर तुरंत अभी मर जाएंगे तो यीशु मसीह को उस न्याय को हम बहुत ही नजरअंदाज करके आने वाले उस अंतिम न्याय में फंस जाएंगे। अंतिम न्याय में हमारे लिए मौका नहीं है। अभी इसी वक्त में, जब तक हम जिंदा रहेंगे, इसी वक्त में हमारे लिए एक मौका है कि हम बदलना है, हम सुधारना चाहिए, हमें एक अच्छे रास्ते में जाना चाहिए। यीशु मसीह का हर बातों को लेकर क्या करना है? हमें एक पवित्र रास्ता में जाने के परमेश्वर एक मौका दिया है। इसलिए आज 2 चीजें मैंने आपके सम्मुख में रखा हूं। एक स्त्री को रहने का एक जिम्मेदारी। आप बाइबल पढ़िए, नीति वचन में कई सारी चीजें लिखी गई है और एफेसियों का पत्र में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई। एक स्त्री को कैसे रहना अपने परिवार में और इस समाज में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन को एक स्त्री कैसे बिताना चाहिए, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और दूसरा चीज, जो परमेश्वर का न्याय हमारे सम्मुख में है, आज कृपा का समय है। आज हमारे लिए बहुत आसान है, केवल यीशु मसीह को अपनाना है, हमारे पापों को यीशु के पास अंगीकार करना है। आज यीशु मसीह के द्वारा हमारा पाप धुल जाएगा। आज हमारे लिए यही न्याय है, बस यीशु को विश्वास करो, तुम्हारा पापों को छोड़ दो, आप मन फिरा लो। मन फिराने की एक न्याय, जजमेंट परमेश्वर आज हमारे जीवन में दिया है। अगर हम लोग लास्ट में व्हाइट थ्रोन जजमेंट में, कि अंतिम सिंहासन के सामने अगर खड़ा हो जाते हैं, वहां पर हमारे लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मरने से पहले अभी यीशु मसीह के उस नाम को स्वीकार करके हम आज से पाप से क्या करें? मुड़ जाएं, तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्या करेंगे? दूर करेंगे। वही चीज यहाँ पर 4 पद में परमेश्वर ने लिखा है कि सिय्योन स्त्री के जितने भी जो पाप है, वो सारा पाप को क्या करेगा? परमेश्वर धोकर उनका पवित्र कर देगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर करने वाले हैं।
तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूँ हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा, आखिरी प्रार्थना, और इस आराधना खत्म करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम को महिमा करते पिता। इस समय प्रभु तूने हम सभी को संभाल कर रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों को सुनने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने बैठे हैं सेवा के तरह हाथ देते हुए तो उसमें से नाम समझता हूँ, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकारों को ना भूलें। आमीन। प्रभु यीशु में से आप सबको आशीष करे। फिर हम लोग कल मंडे को मिलेंगे, सोमवार को, और मैं प्रेयर का जो लिस्ट है उस ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। देख के मुझे जो भी है आप बता दीजिएगा बाद में।